आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं एनएन चैनल में हूं अनीस फातिमा। पेश है खबरनामा। आज माह रमज़ानुल मुबारक के आखिरी जुमअतुल विदा का पूरी रियासत में अक़ीदत और एहतराम के साथ एहतमाम करते हुए नमाज जुमा अदा की गई और बारगाह यज़दी में अपने गुनाहों की बख्शिश के लिए आंसुओं का नजराना पेश किया गया। उलमा इकराम और खुतबा ने मुसलमानों से आखिरी दहे इस 3 ताख रातों में अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करने और खुर्ब इलाही हासिल करने की तरगीब दी है। खतीब मक्का मस्जिद मौलाना रिजवान कुरैशी ने तमाम मुसलमानों से खुसूसी तौर पर दरख्वास्त की है कि वो आज तीसरी ताख रात का एहतमाम करें और बकिया रातों में भी शब कदर के साथ गुजारते हुए अपने आमाल की कबूलियत के लिए सजदा रेज़ हों और कोरोना के खात्मे के लिए भी खुसूसी दुआ करें। सत्ता करने वालों के सत्ते को कबूल फरमा ले, तो उसके लिए खिताब किए जा रहे हैं। आप अपना थोड़ा रास्ता फराहम करें। अभी तो वहीं से फिर आज तारीख़ी मक्का मस्जिद में जुमा की नमाज अदा की गई है, जो रमज़ान करीम का आखिरी जुमा था। जुमअतुल वदा खुशू व खुजू के साथ और हुकूमत के जो गाइड्स बताए गए हैं उसी के मुताबिक सोशल डिस्टेंसिंग को मलहूज़ रखते हुए मास्क की तरफ अवामुन्नास को रग़बत दिलाते हुए यहाँ पर दाखिला दिया गया है मक्का मस्जिद में, और बहुत ही खुशू व खुजू के साथ पुरसुकून अंदाज से जुमअतुल वदा अदा की गई है। और इंशाअल्लाह ताला ये जुमा आखिरी जुमा है रमज़ान मुबारक का। जैसा कि आप जानते हैं कि ये तीसरा आशरा चल रहा है और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक ये जुमा दोज़ख से नजात का बायस है। ये तो मैं अवामुन्नास से पुरज़ोर अपील करता हूँ कि इस आशरे को गनीमत समझें, और इस आशरे में खुसूसियत ये भी है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने शब क़द्र को इसमें मख्फ़ी रखा है, तो ताख़ रातों में इसको तलाश करने का है हमको। तो आज यकीनन ताख़ रात है, आज की रात ताख़ रात है। तो मैं अपील करता हूँ तमाम मुसलमानों से कि इस आशरा आखिरा को गनीमत समझें और ताख़ रातों में लैलतुल क़द्र की तलाश का अहतमाम करें, अल्लाह की खूब इबादत करें और ज़िक्र करें। और ये जो कोरोना वायरस की वबा चल रही है, सारी दुनिया में लोग परेशान हाल हैं इस मर्ज़ से, इस बीमारी से। इससे निजात के लिए दुआ करें और जितने भी लोग इस बीमारी से फौत हुए हैं उनकी बख्शिश और मग़फ़िरत। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि लॉकडाउन से कुछ हासिल नहीं हो सकता। कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए कई तरीक़ेकार हैं, मेयार इलाज एहतियाती तदाबीर हैं। लॉकडाउन से रियासत की मईशत तबाही के दहाने पर आ जाएगी, कई इदारे तबाह हो जाएंगे। तेलंगाना रियासत में 25 से 30 लाख दीगर रियासतों के अफराद काम करते हैं, वो रोजगार से महरूम हो जाएंगे। गुज़िश्ता लॉकडाउन की वजह से गुरबा, मजदूरों और तिजारती इदारे तबाह हो चुके हैं, फिर दोबारा लॉकडाउन की गलती नहीं की जाएगी। केसीआर ने कहा कि अब अगर हमारी रियासत से मजदूर अपने आबाई मुकाम जाने पर दोबारा लौट कर कभी नहीं आएंगे। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन कोरोना के इंसदाद के लिए किसी भी काम का नहीं है, हम सिर्फ हालात पर काबू हासिल करने के लिए कई एक इक़दामात कर रहे हैं। पंचायत राज के वजीर एराबेली दयाकर राव ने कहा है कि मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाबात का फैसला पार्टी हाईकमान करेगी।
वजीर इदायका राव, वुज़रा इंदिरा करण रेड्डी, गंगुला कमलाकर, मेंबरान असेंबली और MLC जो मुबसरीन हैं। हनुमाकुंडा के हारिता काकतिया होटल के कॉन्फ्रेंस हॉल में ग्रेटर वरंगल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर और डिप्टी मेयर इंतखाबात के तनाजुर में TRS के फतह कारपोरेटर्स के साथ इजलास मुनक़्क़िद करते हुए तबादले ख्याल किया है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला, मेंबरान असेंबली और दीगर सीनियर रहनुमाओं से बातचीत के बाद ही उम्मीदवारों के नामों को हतमी शक्ल दी है। पार्टी के तय वफादारी, तजुर्बे और माशरती मसावत को मद्देनजर रखते हुए उम्मीदवारों का इंतखाब किया गया है। मेयर और चेयरपर्सन के इंतखाब का अमल इंतखाबी मुबसरीन के सुपुर्द है। విప్పుగా వివరించడం జరుగుతున్నది. మీ అందరికీ కూడా తెలుసు. మీకంటే సమర్థులకు కూడా చాలా మంది టికెట్ రాలే. మీకంటే గట్టిగా పనిచేసిన వాళ్ళకు కూడా రాలేదు. నేను కొన్ని దిక్కుల రివ్యూ చేసేటప్పుడు చూశాను. కానీ క్యాస్ట్ ఈక్వేషన్లను కొన్ని సందర్భాల్లో మీకు టికెట్ ఇవ్వటం కూడా జరిగింది. ఇవాళ కూడా మేయర్, డిప్యూటీ మేయర్ కూడా అదే ఉద్దేశంతో ఇవ్వటం కూడా జరుగుతుంది రాష్ట్ర పార్టీ. దయచేసి పార్టీ నిర్ణయానికి అందరూ కూడా కట్టుబడి ఉండాలని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ, నేను కూడా మీలాగే మున్సిపల్ కౌన్సిలర్గా నా రాజకీయ జీవితం స్టార్ట్ చేసిన అరంగేట్రం. కరీంనగర్ మున్సిపల్ కౌన్సిలర్గా నేను 2000 సంవత్సరంలో అప్పుడు ఫ్లోర్ లీడర్, తర్వాత 2005లో కూడా నేను మున్సిపల్ కార్పొరేటర్, మున్సిపల్ ఫ్లోర్ లీడర్. నేను ఎందుకు మీకు చెప్తున్నా అంటే అప్పుడు ఫస్ట్ టైం మేయర్ కావాలనుకున్నాను, కనీసం డిప్యూటీ మేయర్ కావాలనుకున్నాను, కాలేకపోయాను. 2005లో మేయర్ కావాలనుకున్నాను, కనీసం డిప్యూటీ మేయర్ కావాలనుకున్నాను, కాలేకపోయాను. నిరుత్సాహపడలేదు, ముందుకెళ్ళాను. ఈరోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి ఆదేశానుసారము, వారి ఆలోచన భారము ఈరోజు మంత్రిగా మీ ముందున్నా అంటే, ఈరోజు మనం పార్టీని నమ్ముకొని పార్టీలో ఒక లాయల్గా ఉండి పార్టీ అధిష్టానం ఏది చెప్తా చూస్తూ వస్తే डेफिनेटली भी। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने मौसम में तब्दीलियों के सबब रियासत में मजीद 3 दिन तक बारिश की पेश क़यासी की है। शुमाली कर्नाटक के आसपास में हवा के दबाव में कमी के नतीजे में इसके आसपास के इलाकों में मौसम में तब्दीली आएगी। हैदराबाद महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 3 दिन में शुमाल वस्ता और जनूबी तेलंगाना के अजला के 1 या 2 हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश और 3 से 4 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान है। गुज़िश्ता रोज़ आदिलाबाद, कामारेड्डी, निज़ामाबाद, राजन्ना, सिरसिल्ला, संगारेड्डी, मेदक और दीगर अजला में हल्की बारिश हुई। रियासत में सबसे ज़्यादा बारिश वक़ाराबाद ज़िले के मोइनपेट में 31.5 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। कई मुकामात पर फसलों को नुकसान पहुंचा था और गोदामों में रखा अनाज का ज़ख़ीरा भीग गया था। प्रगति भवन के जरिए के बमौजिब मुतनाज़ा अराज़ियात के मसले पर काबीना से बरतरफ वज़ीर ई राजेंद्र नई जमात तश्कील देने की खबरों के दरमियान प्रगति भवन आने की दावत दी गई है। KCR और ईटला राजेंद्र के दरमियान सुलह करवाने के लिए पार्टी के वर्किंग सदर KTR खुद मैदान में आ चुके हैं। 2 या 3 दिन में ईटला राजेंद्र के मुस्तकबिल का फैसला होगा। TRS के सीनियर कायदीन ईटला राजेंद्र के मसले को हल करते हुए TRS जमात से ईटला को वाबस्ता रखने के लिए कोशां हैं, क्योंकि ईटला राजेंद्र BC तबके के ऊंचे खद के कायद हैं। अपोजिशन के कायदीन भी अगर वो नई जमात तश्कील देने पर शामिल हो सकते हैं, जिससे पार्टी को भारी नुकसान हो सकता है। अगर हुजूराबाद ज़िमनी इंतखाबात हों तो ईटला राजेंद्र भारी अक्सरियत से कामयाब हो सकते हैं। वो KCR के बराबर के कायदीन, सीनियर कायदीन ईटला राजेंद्र को पार्टी से बाहर ना जाने के लिए हिकमत अमली तैयार करते हुए अमल आवारी कर रहे हैं। तेलंगाना में कोरोना का फैलाव जारी है। 24 घंटों में 5,992 नए केसेस सामने आए हैं। ग्रेटर हैदराबाद के हदूद में 1,104 नए केसेस दर्ज हुए हैं। अब तक रियासत में मजमूई कोरोना के केसेस की तादाद 4,81,640 को पहुंच चुकी है। 24 घंटों में 46 अफराद की मौत वाक़ई हुई है। मजमूई अमवात की तादाद 2625 हो चुकी है। 9,122 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। मजीद 73,851 अफराद ज़ेर इलाज हैं। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में 24 घंटों में कोरोना के 21,954 केसेस दर्ज हुए हैं। अब तक की मजमूई तादाद
28,186 हो चुकी है। 24 घंटों में 28 अफराद की अमवात हो चुकी हैं। 72,000 से ज़्यादा अफराद सेहतियाब हो चुके हैं। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने जुम्मतुल विदा के मौके पर तमाम मुसलमानों को पैगाम देते हुए ख्वाहिश की है कि वो अपने नमाजों और ताख़रातों के एहतमाम के दौरान अपनी दुआओं में इस जालिम मूजी मर्ज कोरोना से महफूज रहने के लिए खुसूसी दुआ करें। फसी अंदाज में उर्दू बयान के जरिए मुसलमानों से अंजनी कुमार ने ख्वाहिश की है कि वो जिस तरह रमज़ान के अलविदा कहने के लिए जुम्मतुल विदा का एहतमाम करते हैं, उसी तरह कोविड के खात्मे के लिए भी खुसूसी दुआ करें। दोस्तों, जमातुल विदा अलविदा जुम्मा आज लास्ट फ्राइडे ऑफ होली मंथ ऑफ रमदान है। जैसा कि हम सब जानते हैं, ये ईद उल फितर की सेलिब्रेशन फेस्टिवल की शुरुआत की घड़ी मानी जाती है। आज होली कुरान पढ़ी जाएगी हर घर में और अल्लाह सुब्हाना व तआला से ब्लेसिंग्स मिलेगी हम सबको। हमारे पुराने गुनाहों को धो दिया जाएगा। आज बड़ी बड़ी मस्जिद जैसे मक्का मस्जिद में जनरली बहुत लोग आते हैं, लेकिन आज का माहौल कुछ अलग है। इसीलिए मैं हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से आज आप सबके सामने मुखातिब हुआ हूं, एक अपील के साथ, एक गुजारिश के साथ। घर में ही नमाज अदा करें, अल्लाह से दुआ करें, बार बार दुआ करें। अलविदा जुम्मा के साथ अलविदा कोविड भी हम सब मिलकर करें। आज के दिन की दुआ में बहुत ताकत होती है। दुआ आज जरूर कबूल होगी। शहर हैदराबाद के सभी लोगों के लिए दुआ करें। आज की दुआ में इतनी ताकत है कि हम सब घर में रहकर अगर दुआ करें तो ये कोरोना जरूर दूर जाएगा। अल्लाह हमारे पुराने गुनाहों को मिटा दें। इसके साथ साथ ये जालिम वायरस कोरोना को भी मिटा दें। दोस्तों, शायद ही कोई परिवार है जिसे इस वायरस ने तकलीफ या खौफ नहीं दिया हो। कांग्रेस के सीनियर कायद व तर्जुमान जी निरंजन ने कहा है कि 3 अजला के कलेक्टर्स कोरोना वायरस के फैलाव पर अवाम की खिदमत करने के बजाय उन कलेक्टर्स को कदीम कब्जे की हुई अराजियात की तहकीकात पर मामूर करना सरासर गलत है। हुकूमत फौरी कलेक्टर्स को अवामी खिदमत पर मामूर करे। निरंजन ने कहा कि गवर्नर तमिलसाई सुंदरराजन को भी वाकिफ करवाने के लिए मकतूब रवाना कर दिया गया है। वैएस शर्मिला ने नई जमात कायम करने से कबल तेलंगाना में जो सियासी माहौल तैयार किया हुआ है, उससे वैएस शर्मिला की नई जमात को ब्रेक लग चुका है। ईटेला राजेंद्र अगर नई जमात कायम करने पर केसीआर से नाराज कायदीन बीजेपी, कांग्रेस, टीआरएस के कायदीन ई राजेंद्र की जमात में शिरकत कर सकते हैं, क्योंकि ईटेला राजेंद्र केसीआर के मसावी हैं और वो सियासत में केसीआर के बराबर का मुकाम रखते हैं। आज हर एक उनकी तायद कर रहा है। शर्मिला के हामियों में नए सियासी माहौल से अफरा तफरी फैल गई है। सिकंदराबाद के गांधी अस्पताल में जहां कोरोना के मरीजों का बड़े पैमाने पर इलाज का इंतजाम किया गया है, ताहम वहीं कल रात देर गए वहां हालात उस वक्त खराब हो गए जब कोरोना के मरीजों के तीमारदार रात के कर्फ्यू के बावजूद गांधी अस्पताल के पास पुलिस पर बरहम होते हुए वहां मौजूद अफराद को हरासा करते हुए चले जाने को कहा। कई अफराद ने बताया कि उनके रिश्तेदारों को जो गांधी अस्पताल में जेरे इलाज हैं, उन्हें ऑक्सीजन फराहम नहीं किया जा रहा है, जिससे हम परेशान हैं और हमें बाहर बैठने भी नहीं दिया जा रहा है। ఎవ్వరు చూడట్లేదు సార్. ఇక్కడ కళ్ళ ముందు చూస్తుంటేనే ప్రాణాలు ఎగిరిపోతున్నాయి, పిట్టల్లా ఎగిరిపోతున్నాయి, పొట్లాలు కట్టి ఒక్క
డెడ్ బాడీ చనిపోతే మనుషుల మధ్యలో అలాగే 8 గంటలు పెడుతున్నారు సార్. ఇదేనా రెస్పాన్సిబిలిటీ? అప్పుడు కోవిడ్ రాదా? ఆ టైంలో సార్ ఆ సిచ్యువేషన్ లో కరెంట్ పోవడం 9:30 కరెంట్ పోతే మార్నింగ్ 9:30కి వచ్చింది కాబట్టి 12 అవర్స్ కరెంట్ లేదు. ఆక్సిజన్ కి ప్రాబ్లమే, ఫ్యాన్ కి ప్రాబ్లమే, లైట్ కి ప్రాబ్లమ్. నైట్ టైంలో ఏమంటున్నారు, తాగారంట. తాగి కొడుతున్నారని చెప్పి ఫోన్ తీసుకెళ్లి మ్యాన్ హ్యాండిలింగ్ చేసి తీసుకెళ్లి కార్లో పడేస్తున్నారు సార్. ఇంత అన్యాయం కదా. కోవిడ్ పేషెంట్ చనిపోతుడు గిల్ల కొట్టుకుంటుండు. 2 అవర్స్ కొట్టుకున్నాడు. ఒక్క నర్సు రాని, ఒక్క సిస్టర్ మార్నింగ్ ఇస్తా అన్నారు. మార్నింగ్ ఇస్తారని చెప్పింది. ఇప్పుడు అడిగితే పంపిస్తాం అంతే. పైసలు ఇమ్మని ఎడుకొని ఇస్తాం సార్. మేము వచ్చేది సాగు బతు కోసం వచ్చింది. కరోనా భయం సాగు బతు వస్తుంది. అట్లా కాకుండా పైసలు ఎడుకొని ఇస్తాం సార్. తినిపిస్తే కానీ తినదమ్మా. ఆమెకి ఆక్సిజన్ పైప్ పెట్టుకోలేదు అసలు. మాస్క్ నేను లేపిస్తే కానీ లేదు. ఆమెకి బాత్రూమ్ వచ్చినా కానీ బెడ్ పైన నేనే పెట్టాలి సార్. రోజు మార్నింగ్ నైట్ ఫిక్స్ వస్తుంది సార్. ఆమెకి ఫిక్స్ టాబ్లెట్ ఇవ్వాలా నేను. నిన్న నైట్ ఇవ్వలేదు సార్. భోజనం చేసి టాబ్లెట్ ఇద్దామని లోపు పోలీసులు बोले సార్. बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़ई एटीएम को लुटेरों ने लूटने की नाकाम कोशिश की है। कृष्णानगर कॉलोनी में वाक़ बैंक के एटीएम में दाखिल होकर लुटेरों ने एटीएम से रकम लूटने की कोशिश की, ताहम नाकाम हो गए और मौके से फरार हो गए। इतला के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और एटीएम बैंक की जांच की। इसके बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और लुटेरों की तलाश के लिए सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के कलीदी फैसला करते हुए आंध्र प्रदेश को आर्जी तौर पर बस सर्विसेज को बंद कर दिया गया। आरटीसी एमडी सुनील शर्मा ने कहा, बस आंध्रा जाकर दोपहर में वापस होने के मौके न होने की वजह से बस सर्विसेज बंद कर दी गई हैं। दोनों रियासतों के दरमियान मेडिकल की गाड़ियों की आमद रफ्त पर किसी किस्म की पाबंदी आयद नहीं होगी। इसके अलावा आंध्रा से बराए रास्त तेलंगाना से जाने वाली दीगर रियासतों की गाड़ियों को भी मनसूख कर दिया गया है। हिंदुस्तानी फौज बिहार में कोविड-19 के बढ़ते हुए मामलों से निपटने में रियासती सरकार की मुआवनत की खातिर शुमाल मशरिक से 2 फील्ड अस्पताल पटना में कायम कर रही है। पटना में 500 बिस्तरों की सहूलत वाला मरकज कायम करने के लिए इन दोनों अस्पतालों के मेडिकल अफसरों और दीगर मुताल्लिका अमले को बरोए कार लाया जाएगा। अस्पताल में 100 इंतहाई निगाहदाश्त वाले आईसीयू बिस्तर होंगे। इजाफी माहिरीन, मेडिकल अफसरों, नर्सिंग स्टाफ और तरबियत याफ्ता नर्सिंग मुआविन अहलकारों को अगले 2 दिन में वहां पहुंचा दिया जाएगा। फौज ने डायरेक्टर जनरल रुतबे के अफसर के जेर कमान एक मखसूस कोविड शोबा भी कायम किया है, जो फौज के नायब सरबराह को सीधे रिपोर्ट करेगा। इसके जरिए कोविड-19 के ताल्लुक से इक़दामात में तालमेल पैदा करने में मदद मिल सकेगी। रेलवे के महकमे ने मुख्तलिफ रियासतों में 161 टैंकरों के जरिए अब तक 2511 मैट्रिक टन रफीक मेडिकल ऑक्सीजन पहुंचाई है। 40 ऑक्सीजन एक्सप्रेस रेलगाड़ियां पहले ही अपना सफर मुकम्मल कर चुके हैं। रेलवे के महकमे की कोशिश ये है कि जिन रियासतों ने दरख्वास्त की है उन्हें कम से कम वक्त में रकीक मेडिकल ऑक्सीजन पहुंचाई जाए। अब तक महाराष्ट्र में 174 मैट्रिक टन, उत्तर प्रदेश में 689, मध्य प्रदेश में 190, हरियाणा में 289, तेलंगाना में 123 और दिल्ली में 1000 मैट्रिक टन तिब्बी ऑक्सीजन पहुंचाई जा चुकी है। राजस्थान के जालौर जिले में हादसाती तौर पर एक 4 साला लड़का बोरवेल में गिर गया था, जिसको रेस्क्यू टीम ने कई घंटों की कोशिशों के बाद बहिफाजत बाहर निकालने में कामयाब हो गए। 95 फीट गहरे बोरवेल के पाइप में फंसे लड़के को रेस्क्यू टीम ने पाइप से बाहर निकाला और लड़के को इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए ANN चैनल। अल्लाह हाफिज।